कभी एक ऐसे पिता के बारे में सोच सकते हैं जिसने अपने गांव के खेतों को सिंचित करने के लिए अपने ही पुत्र की बलि दे दी। लोगों ने कहा कि पहाड़ के रास्ते पानी लाना नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने कहा पहाड़ झुकेगा भी, पानी भी आएगा और गांव के खेत लहलहाएंगे भी। इस सुरंग के पार बसा है एक ऐसा गांव जिसके खेत 400 सालों से किसी के खून और बलिदान से सींचे जा रहे हैं। ये है मलेथा, उत्तराखंड का एक ऐसा गांव जो वीर माधव सिंह भंडारी की गाथा, पानी के लिए उनके संघर्ष, त्याग और बलिदान की भावनात्मक कहानी को कहता है। यह गांव गवाह है कि कैसे अपनी जन्मभूमि को हरा भरा बनाने के लिए एक पिता ने बलिदान की एक ऐसी वीर गाथा रच डाली जिसने इस पूरी भूमि को बलिदान की भूमि बना दिया। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज हम आए हैं मलेथा गांव। मलेथा गांव अपने इन सिंचित खेतों और इनके पीछे किए गए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन गाइस, ये गांव हमेशा से ऐसा नहीं था। यहाँ पर सूखी मिट्टी और पथरीली जमीन थी। लेकिन आज से लगभग 400 साल पहले इस गांव के माधव सिंह भंडारी ने जुनून और बलिदान की एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे उनके साथ साथ इस गांव का नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। बल हे माधो तेरु माले था प्यारो, बल हे माधो तेरु नौखारी को सेरो। देखो ये सारे भाई यही है मलेथा के पूरे खेत। कैसे लगे तुम गुजरा, कैसे लगे? अच्छे, सुंदर है ना। लेकिन पानी आ कहाँ से रहा है यहाँ पे? पानी तो आता है, वो चंद्रभागा चोटी है ना, वहाँ वो जहाँ वो पोल दिख रहे हैं, बिजली के पोल, वो पहाड़ है। उसी पहाड़ को काट कर सुरंग बनाई गई वहाँ से आ रही है। उसी पहाड़ के पीछे एक नदी बहती है, चंद्रभागा नदी। उस चंद्रभागा नदी को लाया गया, वहाँ का पानी लाया गया है। कम से कम ये जो 8 से 9 किलोमीटर लंबी गूल है, ये 8-9 किलोमीटर की गूल है, छोटी थोड़ी है। और प्रत्येक खेत को टच कर रही, देख ले, ऐसा नहीं कि कोई खेत छोटा हो। पापा, वहाँ से क्यों लाए पानी? नदी तो नीचे बह रही है। नदी तो बहुत नीचे है ना, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि जो है नदी के पानी को ऊपर लाया जा सके। इसीलिए तो उन्होंने उस पहाड़ को काट कर और वहाँ से जो है गूल बनाकर इन खेतों तक पहुँचा। 17वीं शताब्दी की घटना है, ये 21वीं सदी चल रही है। 400 साल पुराने, सोच सकते हो 100 तुम? साल की एक सेंचुरी होती ना। धन्यवाद हो रे माधव सिंह भंडारी, तेरे को भगवान तेरे आत्मा को स्वर्ग में सुखी रखे। कितने सुंदर बना रखे अपने खून पसीने से, हरी भरी बना रखी धरती, कैसे सुखी रही होगी ये है। और अब ये है तो गाइस, आजकल यहाँ पे गेहूं बोया हुआ है और यहाँ पे देखो गेहूं के बीच में ना देखो सरसों भी बो रही है। और यहाँ पे कुछ खेतों में तो सरसों बो रही थी। तो आजकल इस चीज की खेती हो रही है यहाँ पे। ये गेहूं क्या होता है? गेहूं जिसकी तो रोटी खाता है वे, आटा। गेहूं से तो आटा बनता है। ये देख बटरफ्लाई आ गई, देखी पहले बटरफ्लाई नजर नहीं ली। है? डर गया वो, कितना चोट चलाया। मेरे को लगा मधुमक्खी आ गई। मधुमक्खी ऐसी होती है? तो गाइस, अभी हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ से गूल शुरू हुई थी और जहाँ से चंद्रभागा नदी का पानी यहाँ तक पहुँचाया गया था। बल हे माधो तेरु माले था प्यारो, बल हे माधो तेरु नौखारी को सेरो। तो गाइस, अभी हम आ गए हैं उस जगह पर जहाँ पर श्री माधव सिंह भंडारी जी की प्रतिमा स्थापित है। तो माधव सिंह भंडारी जी 17वीं शताब्दी से ही गढ़वाल राज्य के महान सेनापति के रूप में जाने जाते रहे हैं। लेकिन इससे अधिक उनकी प्रसिद्धि अपने गांव के लिए दिए गए बलिदान से है। अपने गांव के खेतों को सिंचित करने के लिए माधव सिंह भंडारी जी ने इसी पहाड़ पर उस तरफ से सुरंग को खोदना शुरू करा। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उनके साथ आ गए और लगभग 5 वर्ष के भागीरथ प्रयास के बाद इसी पहाड़ के नीचे से सुरंग खोदकर उस तरफ से निकाल दी गई। और इसीलिए इस पहाड़ के ऊपर माधव सिंह भंडारी जी की ये प्रतिमा स्थापित है। तो गाइस, दीदी ने बताया है कि
सुरंग को बनने के बाद बावजूद भी सुरंग से पानी नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकला होगा रुद्री? मैं ये जानना चाहता हूँ। जानना चाहते हो क्यों नहीं निकला होगा? मेरे को ये जानना है कैसे भी करके। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं इस नहर के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से को देखने। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं चंद्रभागा नदी को देखने के लिए, जहाँ से वो सुरंग खोद के पानी खेतों तक पहुँचाया गया था। ये चंद्रभागा नदी है और इसी नदी के पानी को मलेथा गांव तक पहुंचाने के लिए 17वीं शताब्दी में माधव सिंह भंडारी ने गांव वालों के साथ मिलकर लगभग 8 किलोमीटर की लंबी घूल का निर्माण किया था। 400 साल ऐसे पानी को देख। हर साल इसके लिए पैसा निकलता है। राज्य सरकार इसके लिए अलग से पैसा देती है इसकी रिपेयरिंग के लिए। और इसका जिम्मा है, इसका नगर सिंचाई विभाग है, वो इसकी रिपेयरिंग का काम करता है पूरा। कहा जाता है कि नहर व सुरंग बनने के बाद भी पानी इस नहर से आगे बढ़ा ही नहीं, जिसकी वजह से पूरा गांव और माधव सिंह भंडारी परेशान हो गए। फिर एक रात माधव सिंह भंडारी के सपने में उनकी देवी ने नर बलि मांगी। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसपे हर कोई हार मान लेता, किंतु माधव सिंह भंडारी ने अपने फर्ज को चुना और अपने ही पुत्र गजे सिंह की बलि दे दी। तो दादी यही वो जगह है जहाँ पे गजे सिंह की बलि दी गई थी। हाँ बच्चा हे माधो पुत्र बलि दे दीनी, हे माधो पुत्र बलि दे दीनी, हे माधो कनु रे बोलू तेरो जिया बल, हे माधो कनु रे बोलू तेरो जिया। तो गाइस जहाँ पर गजे सिंह की बलि दी गई थी ना, वहाँ से जो मेन सुरंग है वो 100 मीटर दूर है। तो गाइस यही वो सुरंग है जो हमें सिखाती है कि महान चीज़ें मुफ्त में नहीं मिलती, उनके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आज इस सुरंग से होकर जो पानी मलेथा के खेतों तक पहुंचता है, वो सिर्फ चंद्रभागा का ही नहीं बल्कि एक माँ और एक पिता के त्याग व बलिदान का प्रतीक है। बिना किसी मशीन के, बिना सिर्फ जो हमारे औजार होते हैं घर गाँव के, मतलब कुदाल, छेड़ी, हथौड़ी, सब्बल, इन्हीं से बना है बस। कैसे पहाड़ रहा होगा यहाँ पर? पूरा पहाड़ काट दिया। और ऐसा नहीं है कि कोई छोटी सुरंग हो, बहुत बड़ी सुरंग है ये, काफी बड़ी सुरंग है। दीदी इस वाली सुरंग में गई थी। हाँ इसी वाली सुरंग, जब पहला वीडियो बनाया था दीदी इसी सुरंग से गई थी अंदर। पापा मुझे चमगादड़ नहीं दिख रहे। वो अंदर जाके हैं, अंदर जब आप जाओगे ना तो ऊपर चिपके हुए, सुरंग पे चिपके हुए, ऊपर सुरंग की छत पे चिपके हुए बहुत सारे चमगादड़ हैं, बहुत सारे। उसके लिए तुम्हें थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा सुरंग के देखने के लिए, पर अंधेरा भी बहुत है ना, उसके लिए लाइट भी चाहिए देखने के लिए। आप लोग कैसे गए? हम भी तो गए थे उस दिन, लाइट लेके आए थे ना, लाइट में गए थे हम अंदर। आगे अंदर जाके तो फिर पूरा अंधेरा हो गया था ना। आपको चमगादड़ ने काटा नहीं? मतलब बाबो डर तो बहुत लगा, एक बार हम भाग के बाहर आ गए थे फिर दोबारा गए हिम्मत करके। तो चलें अब दूसरी तरफ, सुरंग की दूसरी तरफ चलें। हाँ रुद्रा सुरंग की दूसरी तरफ चलें। चल। चलो तो यही है भाई नहर का दूसरा सिरा। और अगर थोड़ी अंदर जाओगे ना मम्मी, थोड़ी सी अंदर पे ऊपर चमगादड़ दिख जाएंगे। हाँ पूरे, जब हम पिछली बार सुरंग के अंदर गए थे ना, पूरे चमगादड़ भाई। तो यही है सारी सुरंग। तो गाइस ये है सुरंग का दूसरा सिरा जिससे पानी बाहर निकलता है और इस नहर से बहते बहते मलेथा गांव के खेतों तक उनको सिंचित करने के लिए पहुंचता है। आज के समय में जब हम छोटी छोटी मुश्किलों पर हार मान लेते हैं, तो मलेथा की यह गूल हमें यह हौसला देती है कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। अगर आपको हमारे गढ़वाल के इस महानायक की यह अमर गाथा अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि दुनिया जान सके कि गढ़वाल के इस भागीरथ ने क्या कर दिखाया था। तो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलता है आपसे किसी दूसरी वीडियो में ठीक इसी चैनल पर। तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय बद्री विशाल एंड जय उत्तराखंड।